सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ और एक प्रश्न भी लेकर आई हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आप इस प्रश्न का उत्तर बड़े आसानी से दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले पूछ लेती हूँ प्रश्न, फिर आपको सुनाती हूँ सुंदर सी अनुभूति। दोस्तों, आज का मेरा प्रश्न ये है कि हनुमान धारा का मंदिर कहाँ पे स्थापित है। ऑप्शन आपको दे रही हूँ। सबसे पहले पे है राजस्थान, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र और चौथे पे है चित्रकूट। तो जल्दी से अपना उत्तर मुझे कमेंट कीजिएगा। जो लोग सबसे पहले मुझे आंसर देंगे उन्हीं में से 3 लोगों का नाम अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, ये अनुभूति जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ये जो घटना आपको सुनाने वाली हूँ ना, ये घटना अभी पिछले 2 महीने पहले हुई थी और जिनके साथ ये घटना घटी वो हमारे बहुत ख़ास हैं, मिलने वाले हैं। इस घटना की साक्षी मैं खुद हूँ। मैंने खुद इस घटना में महसूस किया है कि भगवान क्या नहीं कर सकते। आपने एक कहावत सुनी है ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जगबैरी होए। उसी कहावत को चरितार्थ करती हुई ये घटना है। दोस्तों, हमारी मिलने वाली एक आंटी जी हैं जो हमारे मायके में रहती हैं। तो उनका एक 27 वर्षीय लड़का है, एकमात्र लड़का है उनका, और उनकी एक लड़की है। और लड़का एयरफोर्स में सर्विस करता है। हट्टा खट्टा लड़का है और 27 ईयर अभी कोई बहुत ज़्यादा साल नहीं होते हैं, बहुत उम्र नहीं होती है। और बिल्कुल ठीक भी था वो लड़का। अभी अब 2 महीने पहले वो बच्चा अपनी माँ से मिलने के लिए आया। तो जब वो घर आया तो कुछ दिन की छुट्टी लेकर आया था और ऐसे ही एक दिन अपने दोस्तों के साथ पार्क में क्रिकेट खेलने के लिए गया। खेलते खेलते दोस्तों अचानक से उसके चेस्ट में पेन होने लगा। तो 27 साल का लड़का अगर चेस्ट में पेन हो रहा है तो इतना ध्यान नहीं देते हैं बच्चे। उन्हें लगता है कि हो सकता है कि हम तेज़ तेज़ से दौड़ रहे थे उसकी वजह से होने लगा हो, लेकिन हार्ट की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन अब तो ये बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि अब एज से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी एज में हो, अगर आपको हार्ट में कुछ भी पेन हो रहा हो, कैसा भी दर्द हो, हल्का हो या आपको लग रहा है कि ठीक भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ये बहुत रिस्की हो जाता है। तो वो बच्चा जो था उसने अपने घर में खबर नहीं दी, क्योंकि सर्विस करता है बच्चा और बाहर ही रहता है। तो उसके दोस्त उसको ले जाकर डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला कि मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार आप इन्हें हमारे शहर में बहुत ही अच्छा हृदय रोग संस्थान है वहाँ पर लेकर जाइए। हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, सरकारी हॉस्पिटल है और हार्ट से रिलेटेड वहाँ सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। तो सारे दोस्त वहाँ पे उसको लेके गए। वहाँ पर जब उसकी जांच हुई तो उसमें निकला कि उसको हार्ट अटैक हुआ है और उन लोगों ने उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। घर में जब खबर आई, इकलौता लड़का अभी 27 साल का, शादी भी नहीं हुई, रोना पीटना शुरू हो गया। उनकी मम्मी भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, हमने सारी रिपोर्ट्स कराई हैं और हार्ट की प्रॉब्लम है और देखेंगे कि कितना ब्लॉकेज है, क्या है। ये सारी जांच अभी बाकी है। उनकी मम्मी दोस्तों बहुत पूजा करती हैं, इतनी ज़्यादा पूजा करती हैं। हनुमान जी की भी पूजा करती हैं, भोले बाबा की पूजा करती हैं। मतलब ऐसा कोई व्रत पूजा नहीं है जो वो करती ना हो। बहुत ही सज्जन और बहुत ही मिलनसार महिला हैं। तो वो बहुत परेशान हो गई और रात में अपने घर पे आ गई। उनके फादर और सिस्टर वहीं हॉस्पिटल में रुके। उन्होंने पूरी रात बैठ के महामृत्युंजय का
जाप किया कि मतलब मेरे बेटे की रिपोर्ट में कुछ भी ना आए। जब ये बात मुझे पता चली तो मुझे भी बड़ी घबराहट होने लगी। मैंने सोचा कि अभी तो बच्चे को मैं देख के आ रही हूँ, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और इतनी छोटी सी उम्र में हार्ट अटैक, अभी तो उसको बहुत कुछ देखना बाकी है। उस समय दोस्तों मैं शिव महापुराण की कथा सुन रही थी, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की। मैं टीवी पे रोज़ सुनती हूँ, कभी कभी छूट जाए तो वो ईश्वर की मर्जी है। तो मैं वो सुन रही थी कथा, तो मैंने वहीं बैठकर बाबा से प्रार्थना की कि बाबा उस बच्चे की रिपोर्ट, मुझे पता है कि वो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में है, वहाँ डॉक्टर्स ने कहा है कि उसको हार्ट अटैक ही हुआ है, लेकिन आप कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए जब दोबारा से वो जांचें हों। और मैंने प्रदीप मिश्रा जी के कहे मुताबिक एक दीपक जला दिया। दोस्तों मैं जब भी परेशान होती हूँ तो मैं एक दीपक जलाती हूँ शुद्ध देसी घी का, और उसमें कुछ एक ऐसी चीज़ डालती हूँ जो आपके सारे अटके काम बना देती है। और ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, मैंने जब भी ये प्रयोग किया है मेरा काम ज़रूर बना है। मैंने अभी भी अपने बेटे के लिए ये प्रयोग किया था, तो मैंने बताया भी था कि उसकी सरकारी जॉब लग गई है अच्छे बैंक में। तो मैंने वही उपाय शंकर जी के मंदिर में जाकर किया और उनसे प्रार्थना की कि उस बेटे की रिपोर्ट आप बिल्कुल नॉर्मल कर दीजिए। मुझे पता है कि बहुत अच्छे हॉस्पिटल में उसकी जांच हुई है, लेकिन आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही उनकी मम्मी ने पूरी रात जाप किया, पाठ किया और मन्नत मांगी, और फिर वो एयरफोर्स में काम करता है तो उसको एयरफोर्स के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि वहाँ ज़्यादा अच्छी सुविधाएं से मिलेंगी और पैसा भी नहीं लगेगा। यही सोचकर घर वालों ने वहाँ उसको शिफ्ट कर दिया। मैं ये नहीं कहूँगी कि जिस हॉस्पिटल में उसकी जांच हुई थी तो वो डॉक्टर्स ने रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाया था, क्योंकि वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। मैं कई बार खुद ही दिखाने के लिए गई हूँ। तो जब एयरफोर्स के हॉस्पिटल में वो बच्चा आया, उसकी जांच दोबारा से हुई, तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, उसको हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, या रही होगी तो बाबा ने उसकी सारी प्रॉब्लम दूर कर दी और उसकी मम्मी की प्रार्थना स्वीकार कर ली, और सारा रिपोर्ट जब उसका नॉर्मल आ गया, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया बच्चा। और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आईसीयू में वो बच्चा पड़ गया था, उसको बहुत प्रॉब्लम थी। आज वो फिर से स्वस्थ है और अपने काम पर फिर से लौट गया है। तो ऐसे चमत्कार हमारे प्यारे बाबा ही कर सकते हैं। दोस्तों कभी आपने भी ऐसा महसूस किया है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और ऐसी ही सुंदर अनुभूतियों को सुनने के लिए, बाबा की महिमा का गुणगान करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज का वीडियो बस इतना सा ही। मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि बाबा मेरे जो भी भक्त आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना करे उसकी सारी मुसीबत दूर कीजिए, उसे वो सारी खुशियाँ दीजिए जो उसकी किस्मत में ना भी हो, क्योंकि बाबा आप तो वो भी कर सकते हैं जो हाथों की लकीरों में नहीं होता। और ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी है, तो मैं आपसे कहूँगी कि एक बार दिल से मांग के देखिए, आपको वो भी मिलेगा जो आपके हाथों की लकीरों में नहीं है। तो इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव।